हाय गाइस, आज हम लोग कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड डिस्कस करेंगे। कोचिन शिपयार्ड लिमिटेड में एक बहुत ही बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी मिल रहा है हमें। यहाँ पे अभी करंट मार्केट प्राइस है 2065, लेकिन उसके पहले अगर देखें तो प्राइस बहुत नीचे से ऊपर आ रहा है। कहाँ से आ रहा है देखिए। अगर मैं ये जो एरिया है, इस एरिया के अंदर ये सबसे लोअर पॉइंट है। अप्रोक्स 1182 से 2065 अभी करंट मार्केट प्राइस पे आ गया और हाई लगाया है 2500। मतलब 1100 से 2500, मतलब 100% का रिटर्न मिला यहाँ से। यहाँ पे और यहाँ पे एक और बहुत बढ़िया शॉर्ट टर्म अपॉर्चुनिटी कोचिंग शिपयार्ड दे रहा है हमें, हम वो अपॉर्चुनिटी मिस नहीं करेंगे। यहाँ पे देख लेते हैं, ये जो नीचे ये लोअर पॉइंट बना, इसके पहले कहाँ से ऊपर आया है देखिए। यहाँ से आया है, यहाँ से, इस एरिया से आया है और उसका हाई है 2971। सो ये 2971 से 1100 के आसपास आ गया, अप्रॉक्स 1200, और वहां से फिर से 2500 गया। सो ये जो चीजें हुआ, आप लोगों का क्वेश्चन ये आ सकता है, ये जो ऊपर से नीचे आ रहा था, यहाँ पे क्यों नहीं रुका प्राइस? यहाँ पे नहीं रुका, यहाँ पे नहीं रुका, क्यों नहीं रुका? ये रीजन है ना। देखिए, मैं हमेशा आप लोगों को ये कहता हूँ कि जो मेन पॉइंट होता है वहां पे प्राइस को रुकना चाहिए। जो मेन पॉइंट होता है वहां पे प्राइस को रुकना चाहिए। और आप लोग अगर मेन पॉइंट के सिवा कोई पॉइंट पे बाइंग कर रहे हो, सो आप लोग जो कैपिटल टोटल बाई करने वाले हो उस शेयर में, उसका ओनली 20 से 30% बाई करो, उससे ज्यादा बाई मत ही करो, जिससे कि आपका पैसा बचा रहे। हमेशा पैसा बचाना सीखो आप लोग, जिससे कि आप लोग ये समझ पाओ कि जैसे ही पैसा बचाना सीख जाओगे ना, आप लोग पैसा कमाना भी सीख जाओगे मार्केट से। पहले पैसा बचा लो मार्केट में। ऐसा करो कि कोई शेयर बाई कर रहे हो तो उसमें देखो कि लॉस ना जाए, फिर आप लोग ना उस शेयर से कमाना भी स्टार्ट कर दोगे वहां से। सो यहाँ पे देखिए, प्राइस कॉन्टिन्यूअसली नीचे आ रहा था। आप लोगों का क्वेश्चन एक होगा कि यहाँ पे प्राइस क्यों नहीं रुका? ये तो पूरा गार्बेज एरिया है, लेकिन वहां पे भी प्राइस रुका है एक बार के लिए। देखिए, ये है लोअर पॉइंट, ये मेन पॉइंट है। यहाँ पे सारा बेस कैंडल है, पूरा का पूरा बेस कैंडल है। वो जो बेस कैंडल है, मैंने एक वीडियो में आप लोगों को बताया था। मैंने डिमांड सप्लाई का वीडियो बनाया था, आप लोग प्लेलिस्ट में चेक करिएगा। मैंने बताया था कि सबसे जो लोअर बेस कैंडल होता है उसमें सबसे ज्यादा बाइंग रहता है। देखिए, अगर मैं इसको मार्किंग करता हूँ हॉरिजॉन्टल रे से, यहाँ पे प्राइस आया ना एक दिन, देखिए इसका ये जो कैंडल है, यहाँ पे ये जो बेस कैंडल है, इसका लोअर वीक देखिए टच हुआ और आप चला गया। देखिए, जैसे ही टच हुआ, जैसे ही 2143 कहाँ तक गया? 2480, 3 दिन में इतना बढ़िया रिटर्न कहाँ से नहीं चला? ये भी चला है। ओके, अभी डिलीट कर देते हैं। इसके नीचे ये वाला एक पॉइंट है, मेन पॉइंट। हमें मेन पॉइंट देखना है, ये मिडिल का पॉइंट नहीं देखना है, ऐसे छोटा मोटा पॉइंट नहीं देखना, मेन पॉइंट देखना है चला कि नहीं। देखिए, अगर मैं यहाँ पे मार्किंग करूँ तो मैं यहाँ पे लोअर पे मार्किंग करता और स्टॉप लॉस यहाँ पे रखता। यहाँ पे अगर रखे, देखिए प्राइस आया, कितना अच्छा रिटर्न दिया है, देखिए दिया। लेकिन हर एक जगह पे आप लोग देखोगे प्राइस रिटर्न दे रहा है, अच्छा खासा रिटर्न दे रहा है, 1:2, 1:3, 1:5 6 रिटर्न दे रहा है। लेकिन एक बहुत बढ़िया जो जंप चाहिए वो नहीं मिल रहा है, जहां से एकदम प्राइस वापस ऊपर चले जाए, वो है क्या? उसके लिए हमें बढ़िया सपोर्ट चाहिए। तो यहाँ पे ये भी चला है, ये भी चला। अब इसके नीचे देखिए, यहाँ पे कहीं पे भी नहीं है, कहीं पे भी कोई सपोर्ट नहीं है। अब इसको डिलीट कर देते हैं। अगर लेफ्ट साइड में हम लोग देखें, यहाँ से प्राइस बहुत अच्छी तरीके से ऊपर गया, बहुत अच्छी तरीके से। कहाँ से गया है? इसको अगर मार्किंग करें एक बार हॉरिजॉन्टल लाइन से, इसका लो पॉइंट देखिए। अगर लेफ्ट साइड में देखिए, यहाँ पे मेन पॉइंट है, लेकिन इसके नीचे मेन पॉइंट है, यहाँ पे है। इसके ऊपर से यहाँ से प्राइस आया और आप चला गया। प्राइस ने क्या किया, यहाँ पे एक सप्लाई जोन है, उसको ब्रेक करके आप चला गया। कितना बढ़िया क्लोजिंग है देखिए, कितना बढ़िया क्लोजिंग है, पूरा धांसू। उसके बाद भी प्राइस धीरे धीरे डाउन आ गया, धीरे धीरे डाउन आ गया, आके ये यहाँ आ गया। इसको मार्किंग करते हैं, इसको मार्किंग करते हैं। देखते हैं आप लेफ्ट साइड में कहाँ तक प्राइस आया, कहाँ तक आया? यहीं पे तो आया, ये जो लोअर पॉइंट है, इसी लोअर पॉइंट से प्राइस चल रहा है। और देखिए, अभी ये लोअर पॉइंट पे आने के बाद यहाँ पे है प्राइस, यहाँ पे इतना बढ़िया रिटर्न। कहाँ से? 1180 से 2500 हाई लगाया, देखिए 500। सो डबल कर दिया प्राइस को। हमें ऐसा रिटर्न चाहिए, हमें ये छोटा मोटा रिटर्न नहीं चाहिए, ऐसा रिटर्न चाहिए, धांसू रिटर्न चाहिए पूरा, जिससे कि पैसा बने। सो यहाँ पे जो अपॉर्चुनिटी मिल रहा है, एक बहुत बढ़िया अपॉर्चुनिटी है। फिर भी मैं आप लोगों को ये बोलूंगा कि कितना बाइंग करना है वो रिकमेंड कर दूंगा। जस्ट आप लोग देखिए, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे जो प्राइस आ रहा था सप्लाई जोन
कॉन्टिन्यूअसली वर्किंग हो रहा था। मतलब ये अगर डिमांड जोन वर्किंग हो ही रहा है तो ऐसे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? मतलब ऐसे प्राइस आके ऐसे ऊपर क्यों नहीं जा रहा? ठीक है, यहाँ पे प्राइस चल रहा है लेकिन ऊपर जाके फिर डाउन, ऊपर जाके फिर डाउन, मतलब कॉन्टिन्यूअसली सप्लाई जोन काम कर रहा है, डिमांड जोन काम कर रहा है, लेकिन सप्लाई जोन अच्छी तरीके से काम कर रहा है और वो कॉन्टिन्यूअसली काम कर रहा है। और जैसे ही प्राइस ये मेन पॉइंट पे आया ना, ये था इसका मेन पॉइंट, ये था। ठीक है, इसको मैं मार्किंग कर देता हूँ। और जैसे ही आया प्राइस ऊपर चलने लग गया, मार्किंग कर देंगे। इसे मार्किंग कर लेते हैं। हॉरिजॉन्टल रे ले लेंगे। हॉरिजॉन्टल रे से एंट्री मार्किंग कर लिया, स्टॉप लॉस भी मार्किंग कर लिया। 1230, स्टॉप लॉस 1168। सो यहाँ से देखिए प्राइस जैसे चलना स्टार्ट हुआ, कितना बढ़िया बढ़िया डिमांड जोन बनाया। यहाँ पे देखिए, ये एक बढ़िया डिमांड जोन है, ये एक बढ़िया डिमांड जोन है। आप लोगों को लग रहा है कि प्राइस यहाँ से चला, यहाँ से इतना अच्छा कैंडल बना, एक्साइटिंग एंड एक्सप्लोसिव, लेकिन ये वाला अच्छा डिमांड जोन नहीं है। यहाँ पे है डिमांड इसका, क्योंकि देखिए अगर मैं सब कुछ चार्ट से एक बार के लिए लास्ट वाला ड्राइंग डिलीट करता हूँ, अब लोगों को पता चलेगा। यहाँ पे देखिए, प्राइस नीचे से ऊपर आना और ऊपर से नीचे आना फिर से, और यहाँ से ऊपर चले जाना। सो यहाँ पे एक बार के लिए रुक के प्राइस ऊपर गया, लेकिन कहाँ से ऊपर गया? मेन पॉइंट यहाँ से गया ना। सो मतलब ये जो वी बना है, ये वी बना है, वी का लोअर पॉइंट कहाँ पे है? यहाँ पे। ये है मेन पॉइंट उसका, हमें यहाँ पे बाइंग करना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे एक अपॉर्चुनिटी फाइंड कर रहे हैं अभी। डिलीट कर देते चार्ट से, डिलीट कर दिया। अब देखिए यहाँ पे क्या अपॉर्चुनिटी हमें मिलेगा। प्राइस नीचे से ऊपर आ रहा है और एक मेन पॉइंट से आ रहा है, इसीलिए हम इस अपॉर्चुनिटी को यहाँ पे ले रहे हैं। अदरवाइज इस अपॉर्चुनिटी को हम लोग नहीं लेते। सो यहाँ पे इस अपॉर्चुनिटी को मार्किंग कर लेते हैं। देखिए यहाँ पे मार्किंग यहाँ पे होगा 1838 और स्टॉप लॉस होगा 1757। आप लोगों को जैसे ही यहाँ पे ट्रेड मिले, आप लोग लीजिए इस ट्रेड को, बहुत ही बढ़िया ट्रेड है, ये धोखा नहीं देगा। एक और रीजन देखिए, ये जो हाई है ना, इस हाई को इसी ने ही तो तोड़ा है, किसी ने ऐसे तोड़ा है ना, ऐसा देखिए तोड़ा। और कितना बढ़िया क्लोजिंग देखिए, कितना बढ़िया क्लोजिंग है। इतना बढ़िया क्लोजिंग कहीं कहीं जगह मिलता ही नहीं है, बहुत ही बढ़िया क्लोजिंग है। सो यहाँ पे इस ट्रेड को जरूर लीजिए आप लोग, बहुत बढ़िया प्रॉफिट रहेगा। और एक और चीज, रेशियो कैसे मेंटेन करना है। आप लोगों को यहाँ पे रेशियो होगा, जैसे आप लोगों को यहाँ पे 10,000 बाइंग करना था, आप लोग सिर्फ 3,000 का बाइंग करोगे। क्योंकि देखिए मैं हमेशा लोअर पॉइंट पे आप लोगों को बाइंग देता हूँ। अगर अगर मैं आप लोगों को कोचिंग सीपीएड यहाँ पे बाइंग कराता ना, तो मैं आप लोगों को बोलता 70% बाइंग कर लो, 30% छोड़ दो। हमेशा 100% कभी बाइंग नहीं करना है, 70% बाइंग कर लो, 30% छोड़ दो, मैं यहाँ पे बोल देता। लेकिन मैं यहाँ पे बहुत ऊपर बाइंग दे रहा हूँ, इसीलिए मैं ये बोल रहा हूँ, आप लोग यहाँ पे 30% बाइंग कर लो, ज्यादा से ज्यादा 35 से 40% बाइंग कर लो, उससे ज्यादा बाइंग मत करो, उससे ज्यादा बाइंग करो ही मत। 35, 40, ज्यादा से ज्यादा 40% और लोअर 30% बाइंग करो आप लोग। जैसे ही आप लोगों को यहाँ पे प्रॉफिट मिले, 1:2 बुक करना है वो भी कर सकते हो, अदरवाइज टारगेट भी बुकिंग कर सकते हो, मैं टारगेट भी दे दूंगा अभी। देखिए हॉरिजॉन्टल रे ले लेते हैं, ये होगा अपना टारगेट। आप लोगों को दिख रहा है कितना बढ़िया टारगेट है, कितना बढ़िया सप्लाई जोन है, इसे क्यों नहीं टारगेट देंगे हम लोग। रैली है, बेस है, ड्रॉप है, और क्या कैसे प्राइस गिरा है देखिए, कैसे गिरा है। इसको इसीलिए टारगेट दे रहे हैं 2363, एक ही टारगेट 2363। उसके ऊपर अगर जाए प्राइस, आप लोगों को किसी को होल्ड करना है, आप लोग क्वांटिटी बेच दो, थोड़ा सा क्वांटिटी रखो और उससे ट्रेड करो, रहने दो, रहने दो। उससे जो प्रॉफिट मिले वो मतलब आप लोगों के लिए एक गिफ्ट है। जैसे कि एक एग्जांपल देता हूँ, आप लोगों ने यहाँ पे 100 क्वांटिटी बाई किया, एक एग्जांपल है, 100 क्वांटिटी बाई किया, आप लोगों को टारगेट मेट हो गया। आप लोग क्या करना है, 80% सेल कर देना है, मतलब 80 से 85 क्वांटिटी, ओनली 10 से 15 क्वांटिटी आप लोगों को यहाँ पे होल्ड करना है, अगर इसके ऊपर भी होल्ड करना है तो। लेकिन अदरवाइज आप लोग यहाँ पे प्रॉफिट लेके निकल सकते हो। सो आप लोगों का एंट्री रहेगा 1838 और स्टॉप लॉस रहेगा 1757, स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस, और टारगेट रहेगा 2363, थोड़ा सा नीचे आप लोग 2360 और 50, इस रेंज में प्रॉफिट बुक कर सकते हो और 1:2 भी ले सकते हो। बहुत ही बढ़िया ट्रेड है ये, कोई भी मिस मत करना। और 30 से 35% बाई करना, ज्यादा से ज्यादा 40%। बहुत बढ़िया ट्रेड है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।